नमस्कार संस्कृताएं मित्रों, नमस्कार संस्कृताएं। आज हम अपनी जो व्याकरण की क्लास है, अपनी जो ग्रामर की क्लास है, उस ग्रामर में आज एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। और ग्रामर का जो नया टॉपिक है वो इसी साल अपने 10th क्लास में बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जोड़ा गया है। जबकि जो NCERT जो नया अपना सिलेबस आया है उसके अनुसार जो आज हम नया जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो जो टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है वैसे। लेकिन ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ये कक्षा 7, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 सब में आ चुका है वैसे टॉपिक। लेकिन दोबारा पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि वहाँ जो टॉपिक था ये थोड़ा छोटा लेवल का था। अब आगे जो टॉपिक ये स्टार्ट हुआ है आज थोड़ा सा इसका लेवल बड़ा है। तो यही हम देखना चाहते हैं कि ये टॉपिक क्या है और कहाँ तक बड़ा है और कितने मार्क्स का आएगा, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड पूछ सकता है हमें, ये पूरी जानकारी आज हम अपनी इस क्लास में देंगे। क्योंकि टॉपिक पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं है, बोर्ड उस टॉपिक में से प्रश्न किस प्रकार पूछ सकता है, मेन चीज़ ये है। क्योंकि हमने कक्षा 6, 7, 8 में टॉपिक पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा छोटा लेवल था, अब लेवल थोड़ा बड़ा है। लेकिन बोर्ड का जो पूछने का जो तरीका होगा, किस प्रकार से प्रश्न अपने सामने रखता है और हमें किस प्रकार से उसका आंसर देना है, ये पूरी जानकारी हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये कि हम आज टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है कौन सा। तो उस टॉपिक में जो हम देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। उस टॉपिक का नाम है संख्या ज्ञानम। टॉपिक का नाम क्या होगा? संख्या ज्ञानम। ये आज का टॉपिक का अपना नाम होगा। क्या नाम है? संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम टॉपिक है, मतलब वहाँ पर संख्याएं पढ़ने वाले हैं। अब संख्याएं पढ़ने में बोर्ड ने इस बार हमने कक्षा 6, 7, 8 में 1, 2, 3, 4 से लगा करके 100 तक की संख्याएं पढ़ी है केवल ही। लेकिन बोर्ड अपने 10th क्लास में क्या कहना चाहता है, बोर्ड ने जो नया अपना सिलेबस भेजा है उसके अनुसार हमारे 100 से आगे तक की संख्याएं, मतलब 100 से जो संख्या स्टार्ट होगी आगे तक उसने अंत दिया नहीं कितनी संख्या वो पूछेगा। तो हमें आज सबसे पहले तो हमें 1 से अगर 100 तक की संख्या आती है तो हम आगे की गिनती सीख पाएंगे। मतलब हम एक मान चुके हैं कि गिनती हमें सीखना है। आज हमें संस्कृत की गिनती कहाँ से आगे सीखना है? 100 से आगे की सीखना है। क्योंकि नए सिलेबस में इसी प्रकार दे रखा है 100 से आगे की गिनती 10th क्लास में आएगी। मतलब 100 से नीचे की गिनती नहीं पूछेगा हमें, निश्चित सा रूप है ये। भाई एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब बोर्ड ने टॉपिक कितने नंबर का दिया? 2 नंबर का टॉपिक दिया है। हमें 2 में से 2 नंबर किस प्रकार से प्राप्त करने हैं, आंसर कैसा लिखना है, ये पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन 100 से ऊपर गिनती पढ़ने के लिए हमें पहले 100 से नीचे तक की तो गिनती सीखनी पड़ेगी। मतलब हमें गुणा देखना है, भाग देखना है तो हमें जोड़ से पहले सीखना पड़ेगा, हमें पहले बाकी भी सीखनी पड़ेगी। इन सब के बाद के अंदर हम गुणा भाग कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें 100 से आगे तक की गिनती सीखनी है तो पहले हमें 1 से लगा करके 100 तक की गिनती सीखनी होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना होगा और इस क्लास को आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी समझना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन के माध्यम से आप क्लास समझ पाओ। क्लास ऐसी समझाई जाएगी कि आप इसको देख करके या 2 बार देख करके आराम से समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से मैं गिनती लिखूंगा। 1 से गिनती, देखो गिनती और थोड़ी संख्या में अलग अलग अंतर है। वो कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। कई जगह आप पढ़ चुके हो, कैसे क्या पढ़े हो। तो पहले मैं आपकी गिनती शुरू होती है 1 से, तो पहले मैं 1 से गिनती स्टार्ट करूंगा। 1 तक की गिनती स्टार्ट करने के लिए मैं पहले 1 की लाइन, फिर हमें अलग अलग लाइन चलेगी। तो 1, देखो संस्कृत में जब 1 लिखेंगे, अब मैं यहाँ पर केवल 1 ही लिख रहा हूँ, न इसकी विसर्ग कर रहा हूँ न इसकी हलंत कर रहा हूँ। ध्यान से देखो आप। अब कई जगह यहाँ पर 1 के विसर्ग भी किया हुआ है, लेकिन गिनती अगर हम लिख रहे हैं तो एक विशेषण शब्द होता है। एक क्या शब्द है? विशेषण शब्द। अगर एक पुल्लिंग के साथ आएगा तो एक होता है, एक अगर स्त्रीलिंग के साथ आएगा तो एका होगा, जो हम रूप पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन पहले हम 100 तक की गिनती सीख रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ हम गिनती सीख रहे हैं तो गिनती के अंदर 1 के अंदर कहीं कोई विसर्ग नहीं आता है अगर हम गिनती लिख रहे हैं तो। अरे हमें कई बार आपने देखा होगा समयलेखनम, पहले हमारे कोर्स में समयलेखनम था, वहाँ था 1 बजे। अब 1 बजे को हम कभी आज तक ऐसे बोल सकते हैं क्या? 1 है बाद में, बिल्कुल ही गलत है। जिसने 1 है बाद में बोल दिया वो 1 गलत है, वो 1 बाद में आएगा केवल ही। तो क्या 1 की विसर्ग लगा? वहाँ पर भी 1 की विसर्ग नहीं लग रहा है। मैंने खुद ने कई बार देखा है कि जो गिनती का जो अपना नई क्लास बना रहे हैं, यूट्यूब पर कई चैनल डाल रखे हैं, वो 1 की विसर्ग लगा के छोड़ रहे। गिनती में कभी भी 1 की विसर्ग नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही चीज़ है।
एक के कभी विसर्ग नहीं आएगा। यही गिनती में गलती यही होती है, विसर्ग की हलंत की गलती होती है, वहां पर बोर्ड में एक में से एक मार्क्स पूरा चला जाता है। ये नहीं है भाई एक के हमने विसर्ग लगा दिया तो आधा नंबर तो आना ही चाहिए, नहीं आएगा, बिल्कुल 0 नंबर आएगा इसमें। तो फिर क्योंकि गिनती में जो गलती होगी वो हलंत की विसर्गों की गलती होगी, तो एक के कोई विसर्ग नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना। अब रही बात 2 की, बिल्कुल सही है। 2 को हम देखो ध्यान से देखना, 2 को हम द्वा भी लिख सकते हैं और 2 को द्वे भी ले सकते हैं, दोनों चीजें सही है, यहाँ पर कोई गलत नहीं है। यहाँ पर दो नहीं लिखेंगे, अगर हमने 2 वाला रूप ले लिया यहाँ पर तो फिर वो पुल्लिंग वाला रूप हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ लेना है। एक के बाद में आप दोनों लिख सकते हो, द्वा और द्वे दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। 3 लिखने के लिए देखो ध्यान से देखना, आप त्रय लिख रहा हूं मैं यहाँ पर और त्रय के विसर्ग भी कर रहा हूं, त्रय लिख रहा हूं, त्रय के विसर्ग भी कर रहा हूं, आएगा त्रय के विसर्ग, त्रि नहीं आएगा कभी, यहाँ पर गिनती में त्रि कभी नहीं आता है, त्रय आता है। और ये कंफ्यूज मत होना कि ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, केवल त्रय आएगा, त्रय के अलावा कुछ चीज नहीं आएगी। त्रय के बाद में जो 4 लिख रहा हूं, 4 में ध्यान रखना जो क्या रहा है, चतुः आएगा, न कि चतवार आएगा। अगर हमें गिनती 4 चीजें देखनी है तो चतुः आएगा, यहाँ पर केवल चतुः है, गिनती में चतुः आएगा। अगर मैं चतुः का प्रयोग किसी भी, मैं पहले गिनती ले लेता हूँ, गिनती के बाद में आगे चर्चा करेंगे। चतुः के बाद में 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पंच लिखेंगे। षड के लिए क्या लिखेंगे, डे लगाएंगे, डे की हलंत भी लगा रहे हैं, ध्यान रखना। देखो आप षड में सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, कई बार सट भी कर देते हैं, हालांकि सट गलत नहीं है, लेकिन बोर्ड के अनुसार डे सही माना जाएगा। फिर बता रहा हूँ, हो सकता है आपने सट लिखा हो, चेक करने वालों को पूरी संस्कृत का अगर नॉलेज है तो वो सट को बिल्कुल सही निकालेगा, लेकिन कई बार बोर्ड की कॉपी केवल आंसर की के अनुसार चेक की जाती है और आंसर की के अनुसार सट में ट्रैक गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर की में जो आता है आज तक डे आया है, इसलिए आप डे का विषय ध्यान रखना, हलंत भी ध्यान रखना। 7 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सप्त बोलते हैं। 8 को ध्यान रखना, देखो तो क्या लगा रहा हूं मैं, यहाँ पर टे लगा रहा हूं मैं, अष्ट, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, ठ लगा देते हैं, अष्ट कर देते हैं, ये बड़ी गलती हो सकती है। अष्ट के बाद में क्या रहा है, नव, क्या रहा है, नव, और नव के बाद में क्या आएगा, 10 आएगा, नव के बाद में क्या आएगा, 10 आएगा। ये 1 से लगा करके 10 तक की गिनती ध्यान से देखो, क्योंकि ये गिनती आगे बहुत काम आने वाली है। जब हमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें 10 तक की गिनती कंप्लीट देखते रहना है। 10 तक की गिनती जो चलेगी वो 10 तक की गिनती हमारे 100 तक की गिनती लेकर आने वाली है, तो जो 10 तक की गिनती हमें ध्यान से देखना है। अब मैं लिख रहा हूँ 11 की लाइन लिख रहा हूँ, 11 की लाइन में हमने क्या ले लिया, एकादश ले लिया, और एकादश करने के लिए ये आ गया 11 है, और द्वादश के लिए हम केवल द्वाय काम में लेंगे, द्वे काम में नहीं लेंगे। द्वादश के विसर्ग कहीं लगा हुआ नहीं है, कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। द्वादश की विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं है, आपको भी नहीं लगाना है। अन्य किसी किताब में अगर आपको मिलता है तो मत लगाना, जो लिखा है वो लिखना आपको। त्रयोदश के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो आप त्रयो को त्रयो लिख रहे हैं और 10 लगा रहे हैं। अब यहाँ पर इसका कारण है कि त्रय जो विसर्ग था उस विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया, ओ बन गया, तो ये तो संधि उत्तर संधि होती है, जब हम संधि पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। यहाँ पर त्रयोदश बिल्कुल सही है। हमें 20 तक की लाइन तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सेम डिजिट याद करना है हमें। 14 लिखने के लिए हम देखो ध्यान, यहाँ पर भी एक संधि का प्रयोग करेंगे। हमने विसर्ग का यहाँ पर रे बना दिया, लेकिन कई बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, इस विसर्ग के स्थान पर रे तो बना देते हैं लेकिन वो तय के ऊपर बना देते हैं। वृत्त संधि का नियम होता है थोड़ा, ये वृत्त संधि का नियम होता है कि विसर्ग के बाद में कोई भी तीसरा चौथा पांचवा आगे वर्णन आ जाए तो वर्ण आने पर उस विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, वृत्त विसर्ग संधि होती है। लेकिन जो रे आता है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर आता है, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, चतुर्दश हो जाएगी। विसर्ग कहीं भी नहीं आ रहा है। 15 को हम बोलते हैं क्या, पंचदश, देखो बिल्कुल सही है, पंचदश बोलते हैं। 16 का विशेष ध्यान रखना, 16 पहले बोर्ड में आया हुआ भी है और 16 के हलंत लगेगा, कई जगह हलंत नहीं लगाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल गलत है ये। 16 अगर हम सोडस लगा रहे हैं तो सोडस के हलंत आएगा, सोडस की बिल्कुल हलंत आएगा, कई किताबों में हलंत नहीं लगाया हुआ है, बिल्कुल ही गलत है वो, सोडस के हलंत आएगा। और सप्तदश के लिए आराम से लिखो, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, सप्तदश में बिल्कुल सप्तदश लिख सकते हैं, यहाँ हलंत लगा रहा हूँ सही ढंग से मैं। अष्टदश की जगह अष्टदश नहीं होता, ये अष्टादश होता है, कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अष्टदश लगा देते हैं, अष्टादश होता है। हाँ यहाँ पर जरूर 2 हो सकते हैं, लेकिन हमें याद एक ही कर लेना है। अगर आप 2 करना चाहो तो 2 भी कर सकते हो। एक तो होता है 9 10 और एक होता है 19 भी होता है।
लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, एक याद रखो, 9 10, 9 का मतलब 9, 10 का मतलब 10 है, दोनों मिलाकर होगी 19। 9 10 हमें याद करना है। 20 हमें बिल्कुल शानदार तरीके से याद करना है। 20 में गड़बड़ क्या होती है, हम 20 को बोलते हैं विंशति है बोलते हैं, कई बच्चे इसको विसंति विसंति करते हैं। ये विसंति नहीं होता है, ये विंशति है होता है। क्या होता है, विन, वी के ऊपर बिंदी, विन सती है, तो ये वी के ऊपर बिंदी आगे अनुस्वार बोलते हैं। से शंकर वाला अलग आ रहा है, ती के लगाएंगे विसर्ग, और विंशति है। ये विंशति हमारे बहुत काम आने वाली चीज है आगे बड़ी संख्याओं को लेने के लिए। तो ये बिल्कुल डिजिट हमें याद कर लेना है। ये 11 की लाइन हो गई, ध्यान से देखो, बिल्कुल कहीं कंफ्यूज इसमें होने की जरूरत नहीं है। आराम से एकादश हो गया, द्वादश का मतलब 12 होता है, त्रयोदश का मतलब 13। ये हमारे कब काम आएंगे सर, हमारी गिनती तो 100 तक, 100 से आगे वाली आएगी, फिर हमें 11 12 13 लिखने से क्या मतलब हुआ। लेकिन मान लीजिए 312 आ गए तो 12 तो उसमें भी आ रहे हैं, या मान लो आपको 720 आ गए तो वहां पर 700 तो लिख देंगे, 20 कहाँ से लिखेंगे, इसलिए में 20 पढ़ना भी जरूरी है। मान लीजिए 508 आ गए तो 500 तो में आ जाएंगे, 8 कहाँ से आएंगे, 8 यहाँ से आएंगे। कुल मिलाकर की बात है कि हमें 100 तक के पहले वाली गिनती भी आनी ही चाहिए। अगर 100 तक के पहले वाली गिनती आएगी तो आगे वाली गिनती में कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बिल्कुल हमारी पक्की बात है ये। अब हम देखते हैं 21 की लाइन में क्या करना है। 21 की लाइन में हम क्या लिख रहे हैं, देखो आप 1 लिख लिया, अब क्या ले रहे हैं, विंशति है ले लिया हम भाई। विंशति का मतलब 20 हो गया, और 20 में अगर हमने आगे क्या लगा दिया 1, तो संख्या क्या हो गई 21। अब ध्यान रखना विंशति के विसर्ग लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे विसर्ग। 2 विंशति के लिए यहाँ पर क्या लगाया, ये लगा दिया हमने द्वा, इसका लगा दिया, आगे क्या लगा दिया विंशति। ये मान लीजिए द्वा यहाँ पर लास्ट बार आया है, अब द्वा नहीं आएगा कभी भी, द्वि 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 आएगी सब जगह। यहाँ पर भी लास्ट बार आ रहा है, त्रय आ गया या त्रयो लगा सकते हो, दोनों सही है। यहाँ पर ओ भी कर सकते हो और विसर्ग भी कर सकते हो, दोनों में से एक करना है। आगे लगा दिया मैंने क्या, विंशति है लगा दिया, क्या लगाया मैंने विंशति है। फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर चतु है, आगे बिल्कुल सही सही तरीका आ गया पूरा, ये हो गया चतु है, और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया विंशति लगा दिया। यहाँ पर क्या आएगा पंच लगा दिया, और पंच के बाद में क्या लगा दिया हमने विंशति है लगा दिया। विसर्ग का ध्यान रखना बिल्कुल। 26 में षड आएगा तो डे के हलन सात आएगा, और षड विंशति आएगा, और षड विंशति का मतलब हो गया 26। ठीक है, 27 के लिए सप्त लगा दिया, और सप्त के बाद में लगा दिया हमने विंशति है, और इसकी गिनती आ गई 27। 28 के लिए क्या लगाएंगे हम, अष्ट लगा दिया हमने यहाँ पर, और अष्ट के बाद में लगा दिया हमने विंशति है, और गिनती बन जाएगी 28। 29 के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया नव, और नव के बाद में हमने क्या लगा दिया विंशति है, और संख्या बन गई 29। अब 30 का हमें विशेष ध्यान रखना है, 30 का बन जाएगा त्रि के ऊपर अनुस्वार किया हमने, और सतमें तय के हलंत है, यहाँ पर विसर्ग है, ती आ गया, यहाँ पर तय है तो इसने हमने हलंत लगाया 63। ये 63 हमें बहुत सीखना, क्योंकि ये 63 हमें पूरी 31 की लाइन देके जाएगा। अरे भाई 31 32 33 लिखेंगे तो वो तो 30 से ही बनेगा पूरा, तो 30 हमें विशेष ध्यान रखना। अब आगे जो लाइन आ रही है वो किसकी लाइन आ रही है, 31 की लाइन आ रही है। 31 की लाइन में क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, क्या लेंगे 1 लेंगे। अब ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर हमें क्या कर देना है, द्वि लगा देना है, द्वि। यहाँ तक द्वा आ रहा था, अब आगे सभी के द्वि लगेगा। 32 के द्वि लगेगा, ध्यान से सुनना, 32 के द्वि लगेगा, 42 के द्वि लगेगा, 52 के द्वि लगेगा, 62 के द्वि लगेगा, 72 के द्वि लगेगा, 82 के द्वि लगेगा, और 92 के भी द्वि लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 33 में त्रि स्टार्ट हो गया, तो 33 43 53 63 73 83 93 सबके क्या लगेगा त्रि लगेगा, ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर लगा लिया द्वि। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे त्रि, तो हम लगा दिया त्रि, और त्रि के बाद में हमने क्या लगा दिया 63। आगे लगा दिया मैंने क्या चतु है, और चतु के बाद में क्या लगा दिया मैंने 63। ठीक है, जब इतनी गिनती आप, मैं 50 तक की गिनती लिखाऊंगा, बाकी गिनती आपको खुद को बनानी सीखनी है, केवल 50 तक की गिनती, क्योंकि आगे गिनती बनाना आपको आना चाहिए। 63 के बाद मैंने क्या ले लिया पंच 63 ले लिया, और पंच 63 का मतलब हो गया 35 हो गया, और पंच 33 के बाद में आ गया षड,
ये लगा दिया मैंने सड, और कई बार इनकी संधि भी कर देते हैं लोग, लेकिन संधि भी सही है, सड़ त्रिंसत। सप्त का नंबर आएगा तो ये हमने ले लिया सप्ते, और सप्त के बाद में लगा दिया मैंने त्रिंसत लगा दिया। फिर आ गया इधर क्या आ गया, अष्ट आ गया, और अष्ट के बाद में हमने क्या ले लिया, त्रिंसत ले लिया। इसके बाद में क्या आ गया, नव, और नव के बाद में क्या लिखा मैंने, त्रिंसत लिख दिया, तो ये हो गया नव त्रिंसत। और 40 के लिए क्या आएगा यहाँ पर, चत्वारिंसत। अब इस 40 को हमें विशेष याद रखना है। अगर हम 40 को याद रखेंगे तो 41 की लाइन पूरी देखी जाएगी, और 40 में चत्वारिंसत में री के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ध्यान, कोई कंफ्यूज बात, अब आगे यही सेम डिजिट ये चलेगा सबके, एक द्वि त्रि चतुर सबके ये लगेगा आगे, बिल्कुल 91 की लाइन तक सबके ये लगेगा। एक लाइन 50 की मैं और लिखता हूँ, फिर मैं बनाना सिखाऊंगा, पूरी गिनती 100 तक कैसे बनाएंगे। अब 41 की लाइन में क्या आएगा, एक चत्वारिंसत। 41 की लाइन में क्या आने वाला है, एक चत्वारिंसत आएगा। बताओ, लिख सकते हो आप, एक चत्वारिंसत आएगा। 42 में क्या लगाएंगे हम, द्विचत्वारिंसत लगा देंगे, ये तो चत्वारिंसत सबके लग जाएगा। 43 में क्या लगाएंगे, त्रिचत्वारिंसत, और 44 में क्या लगाएंगे, चतुश्चत्वारिंसत। 45 के लिए क्या लगाएंगे, पंच। 46 के लिए क्या लगाएंगे, षड। 47 के लिए क्या लगाएंगे, सप्त। 48 के लिए क्या लगाएंगे, अष्टचत्वारिंसत, और 49 के लिए लगाएंगे नव चत्वारिंसत, और 50 को क्या बोलते हैं, पंचाशत। क्या बोलेंगे, पंचाशत। ये 50 हो गए, ये कितने हो गए, 50। हमें विशेष तौर से ये जरूर याद रखना है कि 10, विंशति को 20, त्रिंसत को 30, चत्वारिंसत को 40, पंचाशत को 50। आगे मैं और लिखा देंगे तो अभी, लेकिन इतनी गिनती 50 तक की गिनती तो हमें पूरी बनानी भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, दोनों चीजें हैं। अब एक चीज में 40-40 लिख सकते हो आप यहाँ पर, तो 50 तक की गिनती बन जाएगी, यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब 50 तक तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया, ठीक है। अब 50 के आगे 60 को क्या बोलते हैं, तो मैं लिखा रहा हूँ 60 को, तो देखो 60 को क्या बोलेंगे हम, षष्ठी है, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पर टैनी आएगा, बिल्कुल ठे आएगा, ध्यान रखना, लेकिन छोटी मात्रा षष्ठी में। षष्ठी के विसर्ग भी लगाए मैंने, षष्ठी है। 70 को क्या बोलेंगे, सप्तति है, यहाँ पर भी विसर्ग लगाया मैंने, सप्तति है। 80 को क्या बोलोगे, अशीति है, और इसकी अशीति के भी मैंने क्या लगाया, यहाँ पर विसर्ग लगाया है। अशीति के बाद में क्या आएगा, 90, और 90 के भी मैंने क्या लगाया है, विसर्ग लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, नवति है। और नवति के बाद में क्या आएगा, 100, और 100 के विसर्ग नहीं आएगा, 100 के क्या आएगा, हलंत आएगा। 100 के क्या आएगा, हलंत। तो विशेष ध्यान रखना है कि ये तो क्या हो गया 10 में कोई हलंत विसर्ग नहीं है। विंशति आ गया तो विंशति के विसर्ग है। त्रिंशत आ गया, त्रिंशत के हलंत आ रहे हैं। चत्वारिंशत आ गया, चत्वारिंशत के हलंत है। पंचाशत आ गया, तय के हलंत है। षष्ठी आ गया, षष्ठी के अंदर मात्रा छोटी है और विसर्ग है। सप्तति आ गया, सप्तति के अंदर भी मात्रा छोटी है, विसर्ग है। अशीति आ गया, अशीति के अंदर भी मात्रा छोटी है और विसर्ग है। नवति का मतलब 90 हो गए, 90 की भी मात्रा छोटी, विसर्ग, और शतम का मतलब हो गया 100। इतनी गिनती है तो हो गई, ये 100 तक की गिनती है। ये हमें पूरी इतनी लिखनी है। आगे बढ़ेगी कैसे, इन्हीं के आगे हमें मान लीजिए हमें 51 से आगे गिनती देखनी है, तो वो अब बनाना सिखाएंगे, लेकिन इतनी गिनती है। आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको होमवर्क करना है इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि आपको कॉपी में लिखनी है। और कोई किताब की, किसी व्याकरण की, किसी पासबुक की कोई गिनती चलने वाली नहीं है। गिनती केवल जो बोर्ड में लिखी हुई है यही चलेगी। बोर्ड के अलावा आपको दूसरी कोई गिनती नहीं चलेगी। तो उस पासबुक में ऐसा लिखा हुआ है या उस ग्रामर में ऐसा लिखा हुआ है, कहीं भी कोई कैसा लिखा हुआ हो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ ही चलेगा केवल। इसलिए आराम से इसको देख लिया। अब रही बात गिनती बनानी किसे में, 50 तक की बना ली, 50 के आगे हम सीखेंगे भी कैसे बनानी है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कर, बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, बिल्कुल सरल चीज़ है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, और साफ करने के बाद गिनती कैसे बनानी है हमें ये सीखना पहले, क्योंकि गिनती के बाद में चलेगी बोर्ड में गिनती किस प्रकार आएगी और इसके वाक्य भी किस प्रकार के होंगी। बिल्कुल नया सिलेबस है, पहली बार बोर्ड में ये एनसीईआरटी का सिलेबस कई सालों बाद वापस डाला है, तो हमें इसका ये भी देखना है कि बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्योंकि हालांकि पहले बोर्ड में एनसीईआरटी कोर्स था, उसमें भी एक प्रश्न आया हुआ था, उसमें भी आता था, उसमें भी 2 नंबर की गिनती थी। और
बिल्कुल सब बच्चों की बिल्कुल सही होने वाली है, गलत किसी की नहीं होने वाली है। इसमें देखिए अब हमें गिनती बनानी कैसे है। गिनती बनाने के लिए जैसे मान लीजिए बोर्ड में गिनती आ गई, या मैं पहले शतक गिनती लिख रहा हूँ, हमें कितना लिखना है, मान लीजिए कितना लिखना है, ये 72 मतलब 72 हो गई है। अब हमें इसको 72 को कैसे लिखना है, क्योंकि हमें एक से गिनती तो याद रखना है नहीं, हमें गिनती बनानी आनी चाहिए। हाँ 20 तक की लाइन, 30 तक की मानो आप, 1 से 30 तक की तो बिल्कुल हमें बनानी आनी चाहिए। 30 के बाद के अंदर हमें बनाना सीखना है। 30 तक की गिनती तो बिल्कुल हमें याद करना है कि हम 16 को बोलते हैं 110, फिर मान 18 आ गए अष्टादश बोलेंगे, 19 को नवदश ही बोलना है। वैसे एकोन विंशति भी होता है, 30 को एकोन त्रिंशत भी होता है, लेकिन हम इसको नव विंशति बोलेंगे, बिल्कुल सबसे सरल रहेगा ये चीज। दो पढ़ लेते हैं तो फिर डाउट रहता है कि यार ये लिखे वो लिखे, वो बिल्कुल कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा आपको नहीं करनी है। 72 आ गया तो 72 में हमें पहले क्या करना है, जो 1 डिजिट नंबर इकाई नंबर है, इकाई नंबर को ले लो आप केवल। तो इकाई नंबर में क्या लिखा हुआ है, हमने बताया कि हमें 32 की लाइन से द्वि स्टार्ट करना है। ये अपने माइंड के अंदर बैठा लो पहले, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92, इन सब के क्या लगाना है, हमें द्वि लगाना है हमें केवल। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, द्वि लिख दिया। क्या लिखा हमने, द्वि। जैसे हमने द्वि लगा दिया, अब यहाँ पर क्या बच गया, 70 बच गए। कितने बच गए, 70। अब हमें 70 यहाँ लिखने हैं, तो 70 कैसे लिखते हैं हम, सप्तति है। ये हो गया आपका द्विसप्तति हो गया। विस्तार भी ध्यान रखना, ये द्विसप्तति। अब ये तो मैंने बताया ना, 10 को संस्कृत में बोलते हैं 10, 20 को बोलेंगे विंशति है, 30 को बोलेंगे त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्ठी है, 70 को सप्तति है, 80 को अशीति है, 90 को नवति है, और 100 को बोलेंगे हम शतम। इसी प्रकार जब 72 लिख रहे हैं तो 72 में कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मान लो 72 की जगह बोर्ड में हमें जैसे 500 आगे आ गया, लेकिन शतक गिनती पहले बनानी सीखनी है, तो मैं शतक की लेके चल रहा हूँ पहले। अब मान लीजिए हमारे पास में गिनती आ गई, कितने लिखा है, 86 का मतलब हो गया 86। अरे 86 लिखा हुआ है, अब 86 में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें इस 6 को लिखना है। तो 6 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, केवल षड लिखना है। कई बच्चे लिखेंगे षष्ठ, अब आप कई 6 को क्या लिखेंगे, षष्ठ लिख देंगे। कई 6 को क्या लिखेंगे, षष्ठ लिख देंगे, या कई 6 को क्या लिखेंगे, षट। तो तीनों वैसे ये सही है, लेकिन तीनों नहीं लिखना, आपको लिखना क्या है, 6 को षड लिखना है केवल। तो 6 को क्या लिखेंगे हम, षड। जैसे हमने 6 को लिख दिया तो यहाँ पर कितने बच गए भाई, 6 को पकड़ के इधर ले आए तो 6 के स्थान पे तो 0 बच गया, तो कितना बच गया, 80 बच गए। यहाँ हमें 80 लिखना है। 80 का मतलब हो गया अशीति है। क्या हो गया, अशीति हो गया। बताओ कहाँ कंफ्यूज होने वाली चीज है, कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 याद है तो ठीक है। इसी की लाइन में एक गिनती लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया, आपके कितने लिख दिए, 94। और 94 का मतलब होता है 94। आपको हिंदी की गिनती नहीं आती तो कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी की गिनती नहीं आती तो 94 लिखा है, तो पहले 4 को संस्कृत में बोलते हैं चतु है भाई, 4 को संस्कृत में चतुः बोलते हैं। तो हमने लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया, चतुः लगा दिया। अब चतुः लगाते ही क्या बच गए, 90, मतलब 90 बच गए। हमें यहाँ 90 लिखने हैं, ये नहीं है हमें 4 यहाँ लगा दिया तो 9 बच गया, 9 नहीं लिखना है। हमने 94 में से 4 निकाले हैं तो कितने बच गए, 90 बच गए। और 90 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नवति है बोलते हैं। इस तरह का ध्यान रखना बिल्कुल। अब समझ, अभी तक समझ में नहीं आई, मैं आपके 3-4 संख्याएं और ले देता हूं, क्योंकि ये आपको गिनती समझ में आनी चाहिए, और 100 तक की समझ में आएगी तो 100 के आगे वाले भी आएगी। 100 तक समझ में नहीं आई तो आगे नंबर 0 है। पहले 100 तक की समझ में आनी चाहिए। तो 100 तक की गिनती में हम आगे और लेता हूं 2-3 संख्याएं। अभी में 100 तक की गिनती की संख्याओं में आगे वाली संख्या है, मान लीजिए मैंने यह संख्या ले ली, छोटी सी संख्या ले रहा हूं मैं, और छोटी संख्या ले ली मैंने, कितनी ली है, 47, 47। अब 47 में पहले मैं क्या लिखूं, ध्यान से देखना आपको, पहले मुझे 7 लिखना है, और 7 को संस्कृत में क्या लिखूंगा, मैं सप्त लिखूंगा। आराम से खुला खुला लिखा, सप्त लिख दिया मैंने। सप्त के बाद में यहाँ क्या बच गए, 40। कितने बच गए, 40। और 40 को संस्कृत में बोलते हैं चत्वारिंशत। 40 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, चत्वारिंशत बोलेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर चत्वारिंशत में, ध्यान रखना
चतवा और री के ऊपर हमें अनुस्वार करना है, स संकरवल आएगा, तय के हलंत आएगा, चतवा रिंसत बनेगा। अब ये नहीं इसका हलंत भी लगा दो और विसर्ग भी लगा दो। विसर्ग तो जो ई की मात्रा आ रही है छोटी वहां विसर्ग आ रहा है, और जहां पर लास्ट में हलंत आ रहा है वहां पर हलंत आ रहा है केवल। चतवारिंसत हो गया, त्रिंसत हो गया और पंचाशत हो गया, शतम हो गया, यानी हलंत आ रहा है। विंशति है कि विसर्ग आ रहा है, फिर विंशति के बाद में सीधा क्या आ गया, षष्ठी आ गया। षष्ठी है, सप्तति है, अशीति है, नवति है, इनके सबके विसर्ग भी है, छोटी मात्रा ही। बताओ इसमें क्या समस्या आ रही है। एक संख्या में आपको और लिखा देता हूं। एक संख्या मैंने लिख दी, मान लीजिए यहां पर कितनी लिख दी, 86 लिख दी मैंने। कितनी लिखी है मैंने, 86। अब 86 में 86 में पहले चीज क्या आ गई, 6, और 6 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, षड बोलेंगे। आगे इसको क्या लिखाना है, अशीति है लिखाना है। ये हो गया षड अशीति है, ये क्या हो गया, षड अशीति है। यहाँ 86 नहीं आया मान लीजिए, और 86 की जगह लिखा गया यहाँ पर कितने आ गए, 89, 89। तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 लगा दो। बात वही है कि नहीं, समझ में आ रही नहीं आ रही है, 9 लगा दो। यहाँ 9 भी नहीं आया मान लीजिए, और 9 की जगह आ गया यहाँ पर कितना, 3 आ गया। तो 3 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, त्रि लगाना है। त्रय मत लगा देना, क्योंकि त्रय तो कहां तक आ रहा है, 23 तक आ रहा है केवल। 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 के सबके क्या लगेगा, त्रि लगेगा। और त्रि में त्रि भी कौन सा लगेगा, ह्रस्वती, छोटा वाला त्रि लगेगा, जिसे बोलते हैं ई की मात्रा छोटी, ह्रस्व ई की मात्रा। ये 100 तक की गिनती है। कंफ्यूज होने की स्थिति कहीं हो तो बता दीजिए आप, और हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कंप्लीट है ये 100 तक की गिनती है। अब हम चलेंगे 100 से आगे की गिनती के बोर्ड में किस प्रकार बोर्ड पूछेगा, ये बिल्कुल में, क्योंकि हमें 2 से 2 नंबर इसी क्लास से लेने हैं। जो आज की क्लास है, इसी क्लास में हम 2 नंबर बिल्कुल अपने कंप्लीट करेंगे। मेरे 2 नंबर बोर्ड नहीं काट सकता है। इतना लिखने के बाद अब देखिए बोर्ड में क्या होता है। अभी मैं थोड़ी इसमें और लिखा लेता हूँ, क्योंकि 100 के बाद में मान लीजिए 1000 है या लाख है, पहले वो भी ले लेता हूँ, फिर बोर्ड की चीज बाद में ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे 100 को हम संस्कृत में क्या बोल रहे हैं, ये लिखा है 100, तो 100 को संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, शतम बोलेंगे। इसकी 1 शतम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कितना है, 1000, ये भी आपको कोह में कर लेना है। 1000 को आपको 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, सहस्त्रम भी लिख सकते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, सहस्त्रम भी लिख सकते हैं। अब 1000 के बाद में देखो कितने हजार लिख रहा हूं मैं, 10,000। कितने हजार हो गए, 10,000, 10,000 है। इसको हम 10 सहस्त्रम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 सहस्त्रम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम अयुतम भी लिख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज न हो, आपको अयुतम याद होता है, अयुतम तो लिख दो। नहीं, 10 सहस्त्रम, 10 तो ये हो गए, 1000 ये हो गए, 10,000 हो गए। आप 10 सहस्त्रम ज्यादा याद कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। 10 अब क्या हो गया, 100 आ गया, 1000 हो गया, अब लाख आ गया। और लाख को हम क्या बोलते हैं, लक्षम। यहां लिखता हूं पहले मैं लाख। ये क्या हो गए आपके, लाख हो गए। कितने हो गए, लाख। 1 लाख हो गए। अब 1 लाख को 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें, केवल 1 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, लक्षम। लाख क्या लिख सकते हैं, लक्षम। 10 लाख को क्या लिखेंगे, 10 लक्षम। समझ नहीं। अब करोड़, करोड़ मान लो लिखा है तो क्या लिखेंगे, करोड़ को लिखेंगे कोटि है। क्या लिखेंगे हम, कोटि है लिखेंगे। समझ, बिल्कुल समझ रहे हैं चीज, कोटि लिखेंगे। अब इसमें दूसरी चीज ये हो गई, हमने कोटि लिख दिया बिल्कुल। अब इनकी रूप भी चलते हैं। शतम शब्द होता है फल के समान चलता है, फलम फले फलानी, शतम शते शतानी। सहस्त्रम भी नपुंसकलिंग फल के समान चलता है, लक्षम भी नपुंसकलिंग फल के समान चलता है। ये सभी शब्द नपुंसकलिंग में चलेंगे। कोटि जो शब्द है वो मति के समान चलेगा। हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, मति रूप पढ़ा है, मति का रूप पढ़ा है। तो मति के समान ही कोटि शब्द वो स्त्रीलिंग है, और इकारांत छोटी भी है। तो मति शब्द और कोटि शब्द दोनों एक समान से चलने वाले हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप लिख सकते हो कि शतम को 100 कहेंगे, 1000 को सहस्त्रम कहेंगे, 10,000 को 10 सहस्त्रम कहेंगे, लाख को लक्षम कहेंगे, 10 लाख को 10 लक्षम बता दो, 1 करोड़ को कोटि बता सकते हो। क्या बता सकते हो, कोटि बता सकते हो। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज। ये तो मोटी मोटी आगे वाली बात हो गई। अब रहा कि बोर्ड, हालांकि
ये संख्या नहीं पूछने वाला, लेकिन मान लीजिए बोर्ड पूछ भी सकता है, क्योंकि 100 से आगे कुछ भी पूछ सकता है। और बोर्ड में लिखा गया, हिंदी में लिख दिया उसने पेपर में 1 करोड़, 1 करोड़ को संस्कृत में लिखो तो कोटि है। कोटि की विसर्ग भी है, टी की मात्रा छोटी भी है, कोटि है लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, न कि कोटि। कोटि ने लिख करके हमें क्या लिखना है, कोटि है लिखना है, छोटी मात्रा लगानी है उसकी। अब आ गया हमें कि 100 से ऊपर की संख्या हमें किस प्रकार बनानी है। तो पहले तो आ गया हमने 1000 तक की संख्याएं, जो 100 में संख्याएं चलती है। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूं अलग अलग, यहाँ पर 5-7 संख्याएं। पहले मैंने संख्या लिख दी यहाँ पर 101 लिख दी, मान लीजिए 100 तो हमें आती है, खत्म होती है। 100 के बाद मैंने 101 लिख दी, 101 के बाद मान लीजिए 123 लिख दी, 123 के बाद मान लीजिए 162 लिख दी, 226 लिख दी, 308 लिख दी, 419 लिख दी। ये संख्या पहले मैं इनको ले लेता हूँ, बड़ी बड़ी संख्याएं को, क्योंकि सब शतम वाली संख्याएं हैं। पहले क्या है 101, इसे में कैसे लिखना है, वही चीज जो हम पहले 72-73 में लिख रहे थे। इकाई का अंक क्या है 1। वैसे संख्याओं में क्या होता है, यहां बता रहा हूं थोड़ा मैं, हमने 3 संख्याएं लिए, ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट और ये आगे 100 वाली। तो हमें इन दोनों को हमेशा मिला के बोलना चाहिए, इन दोनों को हमेशा मिलाकर बोलेंगे। अगर यहाँ पर संख्या है ही नहीं तो ये अकेली बोली जाएगी, अगर यहाँ पर संख्या है तो दोनों मिलकर बोलेंगे। पहले हमें इन दोनों को बोलना है, बाद में ये लगाना है शतम। इस संख्या को बोल के क्या लगाना है हमें, शतम। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 2, तो ये द्विशतम हो गया। क्या हो गया, द्विशतम। लेकिन पहले हमें ये संख्याएं बोलनी है, ये संख्याएं बोलने के बाद हम क्या लगाएंगे, अधिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अधिक का चिन्ह बोलेंगे। पहले मैं 2 संख्या बोलनी है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखना। मैंने 3 संख्या ले ली आपको बताने के अनुसार। मैंने संख्या यहाँ ले ली, 2 ले लिया, 2 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद 4। ये संख्या की 234 हो गई। हमें 234 को पहले संस्कृत में बोलना है या लिखना है मान लो, तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला के बोलना है। तो इन दोनों को मिलाएंगे कैसे, ये तो हो गया चतु है, ये हो गया 63, बस 34 हो गए। तो 34 को मिलाओ, ये भी नहीं 4 अलग बोल दिया, 3 अलग बोल दिया, 34 बोलना है हमें, क्योंकि मिला के बोलना। तो 34 में ये तो क्या हो गया, चतु है, ये हो गया 63, तो चतु है 63 का मतलब 34। ठीक है, चतु है 63 बोलने के बाद लगाएंगे अधिक। चतु है 63 अधिक द्विशतम, चतु है 63 अधिक, मैंने अधिक बताया ना, इन दोनों को मिलाकर के बोलना है, फिर अधिक बोलना है बाद में, और अधिक के बाद में क्या बोलना है, द्विशतम। यहाँ 3 है तो त्रिशतम, यहाँ 8 है अष्टशतम, यहाँ 934 है तो नवशतम बोल देंगे। 34 ये है। और बताऊंगा मैं भी संख्या आपको। अगर मान लो यहाँ पर 34 बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है यहाँ पर, तो क्या है 204 लिखा मान लो। अब दोनों को मिलाओगे क्या, चतु है तो बढ़ेगा, तो ये हो गया चतु है अधिक द्विशतम, चतु है अधिक द्विशतम। क्योंकि 4 इसमें जाने के लिए है ही नहीं कोई, तो 4 अकेला ही बोला जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना, अब ये क्या बोलेंगे 74, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, चतु है सप्तति है। 74 हो गए, तो 74 हमने बनाना सीखा पहले, यहाँ 74 बनाया हमने, चतु है सप्तति, तो यही तो है, ये हो गया चतु है सप्तति, और ये क्या हो गया अधिक द्विशतम। अधिक तो बोलना ही है, इन दोनों संख्याओं के बोलने के बाद हमें क्या लगाना है, अधिक। क्या लगाना है, अधिक। तो चतु है सप्तति है अधिक द्विशतम, चतु है अधिक सप्तति है द्विशतम। ये संख्या बाकी बना रहा हूं मैं। और मान लो अगर संख्या कई बार ये होती है कि संख्या 4 डिजिट में आ जाती है, तो क्या करना है, पूरी चीज बताऊंगा पहले में, उसके बाद शुरू करेंगे ये कार्यक्रम अपना। मान लो यह संख्या लिखी है 3 डिजिट में, यही मान लो ये डिजिट में संख्या आ गई 2307। इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों प्रकार आप याद रख सकते हो, बताना जरूरी है, दोनों प्रकार ही बताऊंगा मैं। पहले हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट मिलाएंगे तो क्या आएगा, सप्त। ये हमने लिख दिया सप्त, और सप्त के बाद मैंने क्या कहा, क्या बोलना आपको, अधिक। भाई दोनों को यहाँ पर कुछ मिलाने के लिए ही नहीं, तो सप्त बन गया, सप्त के बाद लिख दिया अधिक। अब ये चीज बच गई, इसको आप 2300 बोल सकते हो, 2300 बोल सकते हो। तो माना कि अपने 300 बोला है, 2307, तो ये तो आ गया 7। अब 300, तो अधिक के बाद में क्या लगाऊं मैं, त्रिशतम। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर,
त्रिशतम, क्या लगाऊंगा? त्रिशतम। ठीक है, ये त्रिशतम आ गया क्योंकि 100 कभी इसमें नहीं मिलता है, त्रिशतम। अब त्रिशतम के बाद फिर क्या लगा? वापस अधिक लगा दो, और अधिक के बाद मैंने क्या लगा दिया? द्विसहस्त्रम। क्या लगाया मैंने? द्विसहस्त्रम, क्योंकि ये 1000 थाउजेंड आ गया यहाँ पर, 1000। ये कितना हो गया? द्विसहस्त्रम। ये क्या हो गया? त्रिशतम। ये क्या हो गया? केवल शतम, केवल सप्त। तो ये तो हो गया सप्त अधिक, ये हो गया त्रिशतम, ये हो गया अधिक द्विसहस्त्रम। समझ रहे चीज आप? अभी एक संख्या में और दिखाऊंगा, अगर यहाँ पर एक संख्या और हो तो 1000 वाले दोनों मिल जाएगी। ये नियम होता है मैथ का, दोनों चीजें मिलेगी तब ये 12000। मान लो यहाँ पर 1 है तो 12000 हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं है 7 आ गया तो 72000 हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, दोनों मिलकर बोला जाएगा। फिर ये कितना? द्विसप्तति है, सहस्त्रम हो जाएगा। 72000 का मतलब क्या हुआ? द्विसप्तति है। 1000 के लिए क्या लगाएंगे? सहस्त्रम लगाएंगे। 50000 पंचाशत सहस्त्रम लगाएंगे। 9000 के लिए नव सहस्त्रम, 1000 के लिए सहस्त्रम, 2000 के लिए द्विसहस्त्रम। द्वि लगाएंगे, ध्यान रखना आप, क्योंकि मैंने बताया आपको 33 से आगे सबके द्वि लगाएंगे, तो 2000 तो 33 से बहुत ज्यादा आगे आते हैं। कि ये नहीं आप लगा दो 2 सहस्त्रम या द्वे सहस्त्रम, गलत है, द्विसहस्त्रम आएगा। 3000 के लिए त्रिसहस्त्रम आएगा, त्रय है नहीं आएगा, त्रयो नहीं आएगा, त्रिसहस्त्रम आएगा। ये पहले बता चुका हूं मैं, 32 से स्टार्ट कर देना मैं द्वि और त्रि। एक संख्या में और बता रहा हूं आपको 4 डिजिट की संख्या, जिसको मैं कैसे लिखना है ध्यान से समझ लो आप, ध्यान से समझना है। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देख सकते हो, उसको दोबारा समझोगे आप। अब मैंने संख्या लिख दी, मान लीजिए यहाँ पर 9, यहाँ लगा दिया 2, यहाँ लगा दिया 7, यहाँ पर लगा दिया मैंने 0। क्लियर है? क्या करेंगे बताओ? पहले हमें इन दोनों को मिलकर बोलना है, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है? अधिक। क्या लगाना है? अधिक। ये क्या हो गया? शतम। फिर क्या लगाना है? अधिक। फिर ये क्या हो गया? सहस्त्रम। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे हमें लिखना है। तो ये तो क्या लिखूं मैं? सप्तति है। भाई 70 हो गए, ये लगा दिया मैंने, सप्तति है। फिर क्या लगाना है? अधिक। अधिकम नहीं लगाना है, केवल अधिक लगाना है। अधिक के बाद में क्या आ गया? द्विशतम। ये लगा दिया मैंने, द्विशतम। फिर क्या लगाना है? अधिक। और अधिक के बाद क्या लगाना है? नवसहस्त्रम। क्या लगाना है? नवसहस्त्रम। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आप। ये नवसहस्त्रम हो गया। इतनी सरल चीज है बिल्कुल ही। ये ले लिया मैंने, मान लो अब इस बार मैं 100 को गायब कर रहा हूं और मैंने यहां लगा दिया 6 0 3 7। अब क्या करना है? वही चीज इन दोनों को मिला दो, और अब इन दोनों को मिलाने के बाद में फिर क्या करना है? यहाँ शतम है ही नहीं। जब शतम है ही नहीं तो शतम बोलेंगे ही नहीं। भाई शतम जब है ही नहीं तो शतम बोलेंगे नहीं। इन दोनों को बोल के अधिक लगाना है। अधिकम के बाद में सीधा क्या लेना है? सहस्त्रम लेना है। तो ध्यान, ये क्या हो गया? सप्त त्रिंशत है, 37। 37 के लिए मैंने क्या ले लिया? सप्त त्रिंशत ले लिया मैंने। अब सप्त त्रिंशत लेने के बाद क्या किया? सप्त त्रिंशत लेने के बाद में शतम बोलो ही मत, सीधा क्या आ गया? षड सहस्त्रम आ गया। क्या आ गया? अधिक लगाना जरूरी है, अधिक तो लगाना ही हमें। षड त्रिंशत अधिक। क्या लगा दिया? अधिक। और अधिक के बाद क्या लगा दिया मैंने? षड सहस्त्रम। क्या लगा दिया मैंने? षड सहस्त्रम। बताओ कहाँ कंफ्यूज की स्थिति है? भाई जब 100 है, यहाँ पर है ही नहीं तो 100 वहां लिखेंगे नहीं, सीधा अधिक के बाद में नंबर किसका आ जाएगा? सहस्त्रम का नंबर आ जाएगा। तो जो चीज है ही नहीं वो चीज बोलनी नहीं है। दोनों को मिलाकर के आराम से लगा सकते हो। भाई जब 100 नहीं है तो 100 मत बोलो, सीधा आ गया सप्त त्रिंशत। और सप्त त्रिंशत के बाद में अधिक तो लगाना जरूरी है, और अधिक के बाद में 100 ने आकर सीधा क्या आ गया? षड सहस्त्रम आ गया। षड सहस्त्रम हमने बोल दिया। क्लियर है कि नहीं? अब पहले मैं जो छोटी छोटी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं को लिख करके बताता हूं, आगे फिर कैसे आएगी, क्योंकि बिल्कुल सीखना जरूरी है चीजें। बोर्ड में 2 नंबर आएगा तो 2 नंबर इन्हीं में से आने वाला है जो आप गिनती सीखोगे, और गिनती कोई बाहर से आने वाली है नहीं। यही गिनती होती है। आज भी 2 था, कल भी 2 है, आपके बोर्ड में 2 ही रहेगा। 2 तो वो चेंज नहीं होता है कभी। 101 आ गया तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 1 लगा दिया। 1 के बाद क्या लगा दिया मैंने? अधिक। अब क्या लगाऊं मैं? यह संख्या नहीं है तो हमने 1 ही बढ़ा दिया, दोनों को मिलकर 1 शतम।
क्या लगाना है, या शतम भी लगा सकते हो आप, एक अधिक शतम लगा सकते हो, या एक अधिक एक शतम भी लगा सकते हो, एक अधिक एक शतम भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पूर्ण विराम कर दो, ये संख्या हो गई। ये दोनों मिला के कितना हो गया 23, और 23 को हम क्या बोलते हैं, त्रयोविंशति है। ध्यान रखना आप, 23 को भी त्रयो बोल रहे हैं हम, त्रयोविंशति है, क्योंकि त्रि तो शुरू करेंगे 33 से। ये तो हो गया आपका कितना 23, त्रयोविंशति। अब क्या लगाएंगे, अधिक, क्या लगाएंगे, अधिक, और यहाँ क्या आ गया शतम। ठीक है कि नहीं, त्रयोविंशति है ये 23, अधिक लगा दो एक शतम, ये कितना हो गया 62, और 62 के लिए क्या लगाएंगे हम द्वि, और द्वि के बाद क्या लगाएंगे 60, ये हो गया द्विषष्टि है। और द्विषष्टि के बाद क्या लगाएंगे हम, अधिक लगाएंगे, ये लगा दिया मैंने अधिक, और अधिक के बाद क्या लगाएंगे हम शतम लगा दो, ये लगा दिया मैंने शतम लगा दिया। बताइए कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। इसी प्रकार 226 आ गए तो हमें क्या करना है, पहले 26 मिलाना है, और 26 को कैसे मिलाएंगे, 26 को मिलाएंगे षड, और षड के बाद क्या लगाएंगे विंशति है, वी के ऊपर अनुस्वार आएगा, पीछे विसर्ग भी करना जरूरी है। ये हो गया षड विंशति है, ये क्या बच गया द्विशतम, तो यहाँ बीच में क्या लगाएंगे हम अधिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे अधिक लगाएंगे, और अधिक के बाद क्या लगा दो द्विशतम लगा दो, क्या लगाएंगे हम द्विशतम लगाएंगे, ये द्विशतम हो गया इसका। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें 10 डिजिट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो गया 8, और 8 को संस्कृत में केवल क्या बोलेंगे, अष्ट बोलेंगे। अधिक तो लगाना ही पड़ेगा हमें, अष्ट लगा दिया, अष्ट अधिक हो गया, अष्ट अधिक त्रिशतम, तो यहाँ पर हम लगा दो त्रिशतम, क्योंकि वहां पर 300 है, त्रिशतम अलग अलग लिख दो, पूर्ण विराम कर दो, त्रिशतम हो जाएगा ये तो। अब क्या आ गया 19, और 19 को क्या बोलेंगे हम नवदस, 19 को क्या बोलेंगे नवदस, नवदस के बाद क्या लगाएंगे अधिक, नवदस के बाद क्या लगाएंगे अधिक लगाना है, यहाँ लगा दिया मैंने नवदस के बाद लगा दिया मैंने अधिक लगा दिया, और अधिक के बाद में लिख दी मैंने चतुःशतम, क्या लगा दिया चतुःशतम। बताइए क्या कंफ्यूज हो रहे हो, ये हो गया चतुःशतम का मतलब 400। बताइए, बिल्कुल छोटी छोटी संख्या मैंने बताई है, एक एक चीज वो करके बता दी। आगे देखो, इसके अलावा अब मैं थोड़ी संख्या बड़ी लेने में हूं, तो बड़ी संख्या कैसे आएगी, ध्यान से देखो आप, बड़ी संख्याएं कैसे आने वाली हैं, बड़ी संख्याओं को देखो। अब बड़ी संख्याएं हैं, कुछ हजारों में भी आएगी, कुछ ऐसे भी आएगी। अब पूरी लेके चल रहा हूं मैं। बड़ी संख्याओं में मैंने संख्या लिख दी, मान लीजिए कितनी लिख दी मैंने 835 लिख दी पहली संख्या, दूसरी लिख दी मैंने 706 लिख दी, तीसरी में हजार वाली ले रहा हूँ 2035 लिख दिया मैंने। आगे मैंने संख्या ले ली, थोड़ी बड़ी ले ली इससे, 8 और 7 0 और 6 ले ली। आगे मैंने लिया आपके 3 2 2 1, ये ले ली मैंने, आगे मैंने 1 और ले लिया। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या नहीं आती, लेकिन ले ली मैंने इतनी संख्या ले ली। फिर 1 8 4 7 ले ली, एक संख्या और ले लेता हूं मैं केवल 2 3, और 3 के बाद लिया मैंने 0, और 0 के बाद लिया मैंने 7। ये संख्या लिखनी है हमें बोर्ड में। अब ध्यान से देखो कैसे बनेगी ये संख्याएं। पहले क्या करेंगे, दोनों को मिला दो, कितने बन गए 5 बन गए, और 5 के बाद आ गया 63, ये संख्या बन गई 35, और दोनों मिला करके फिर हमें क्या लगाना है अधिक लगाना है। अधिक में क्या लगाऊंगा मैं अष्टशतम, अधिक में क्या लगाना है मुझे, ये लगा दिया मैंने अष्ट, और अष्ट के बाद मैंने क्या लगा दिया शतम, ये संख्या हो गई अष्टशतम। क्या हो गई अष्टशतम हो गई। पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो हम बोलेंगे भी नहीं, जो है वो बोल दो, षड लगा दो, षड के बाद क्या लगा दो अधिक लगा दो, षड अधिक सप्तशतम, 700 है तो 700 को बोलते हैं हम सप्तशतम। क्या बोलेंगे सप्तशतम। अब वो चीज दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाने पर क्या आ गई 5 आ गया, और 5 के बाद आ गया 63, ये हो गया 35। अब 100 को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं तो 100 को बोलेंगे नहीं, लेकिन अधिक तो लगेगा, अधिक लगेगा तो हमने अधिक लगा दिया, अधिक हो गया। अब कितने सहस्त्रम है, अब यहाँ पर शतम मत लगा देना, क्योंकि शतम की संख्या तो ये थी, वहां पर तो सहस्त्रम आ गया, ये लगा दिया मैंने द्विसहस्त्रम। क्या लगा दिया मैंने द्विसहस्त्रम लगा दिया।
बताइए आप, सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर दोनों को मिलने के लिए क्या है, केवल 6 है, तो ये लगा दिया मैंने कितना, 6 लगा दिया। 6 के बाद अधिक लगाना जरूरी है, और अधिक के बाद क्या गया, शतम है यहाँ पर, सप्त शतम है यहाँ पर, तो लगा दिया मैंने सप्ते शतम। अब सप्त शतम के आगे भी संख्या है तो फिर लगा दो अधिक, अधिक 2 बार लग जाएगा, शतम के बाद भी लगता है, ये हो गया अधिक। कितने सहस्त्रम, अष्ट सहस्त्रम। अरे भाई कितने सहस्त्रम है, अष्ट सहस्त्रम, तो लगा दो अष्ट सहस्त्रम लग गए। ये लो, आगे संख्या क्या है, इन दोनों को मिला दो, ये हो गया 100, ये दोनों हो गए 1000, ठीक है। 1/50, क्या लिखूं मैं, 1/50, और 1/50 के बाद लगा दो अधिक, भाई अधिक तो लगाना जरूरी है। अब मुझे लेना है 100, और 100 इसमें है कितने, 2, तो द्विशतम, क्या लगाऊंगा मैं, द्विशतम, और द्विशतम लगाते फिर क्या लगाना है मुझे, अधिक, क्या लगाना मुझे, अधिक। अब सहस्त्रम, कितने सहस्त्रम है, 32, और 32 को लिखते हैं द्वित्रिंशत, 32 को क्या लिखेंगे हम, द्वित्रिंशत सहस्त्रम, द्वित्रिंशत सहस्त्रम। ये बड़ी संख्या लिख ली, ध्यान से देखो आप बड़ी संख्या को, ये इतनी बड़ी संख्या हो गई। 1/50 अधिक द्विशतम अधिक 30, द्वित्रिंशत सहस्त्रम, 32,000 हो गया यहाँ पर, कितना हो गया, 32,000, ये हो गया यहाँ पर द्विसहस्त्रम। 1847, 1847, पहले 47 लिख दो, 47 में क्या आएगा, सप्तचत्वारिंशत, 47 में क्या आएगा, सप्तचत्वारिंशत। जैसे आपने सप्तचत्वारिंशत लिखा तो यहाँ पर क्या लगा दो, अधिक लगा दो, अधिक के बाद में 100 में क्या आ गया, 8, अष्टशतम लिख दो, क्या लिखा मैंने, अष्टशतम, और अष्टशतम के बाद मैंने क्या लगा दिया, और लगा दिया मैंने अधिक, क्योंकि आगे सहस्त्रम भी है। कितना सहस्त्रम है, 1 सहस्त्रम, तो लगा दो 1 सहस्त्रम लगा दो, क्या लगाएंगे, 1 सहस्त्रम, ये लगा दिया मैंने, 1 सहस्त्रम लगा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर केवल 7, तो 7 का मतलब तो हो गया सप्त, आगे क्या लगाएंगे, अधिक लगा दूं, 7, ये हो गया सप्त अधिक। अब सप्त अधिक के बाद में ये क्या आ गया, त्रिशतम, और त्रिशतम के बाद में क्या आ गया, त्रिशतम अधिकम द्विसहस्त्रम, ठीक है। ये हो गया सप्त अधिक हो गया, केवल 7 ये, सप्त अधिक त्रिशतम अधिक द्विसहस्त्रम, ठीक है कि नहीं। इतने छोटी छोटी संख्याएं हैं, और उदाहरण भी आपको खूब बता दिए। इन उदाहरणों को देख कर दोबारा देखो, 3 बार देखो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इसी क्लास में आपको पूरी संख्यावाची संख्या आनी चाहिए। ये नहीं इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, या फिर ऑफलाइन में आपके ऑनलाइन में समझ में नहीं है। समझाने वाली एक एक चीज बता दी। अगर आपको 100 तक की गिनती आएगी तो ये संख्या ज्ञान आपको जो 2 नंबर की चीज थी ये बता दी गई है। इसके अलावा कोई नई इसकी टेक्निक बिल्कुल नहीं है कि आप सीख सकते हो। इसलिए ध्यान से हमें ये संख्याएं देखनी है। बाकी फिर करो में आराम से इस जो क्लास के अंदर बताई गई चीजें हैं इनको ध्यान से 1 बार में 2 बार कम से कम देखना पड़ेगा। लेकिन विशेष ध्यान रखना, पहले 1 से 30 तक की गिनती हमें बिल्कुल मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। संस्कृत में 1 से 30 तक की गिनती, जिसमें गलतियां कहाँ कहाँ होती है, कई बार षड की जगह षष्ठ हो जाता है, षोडश में हलंत नहीं लगाते हम लोग, विसर्ग द्वादश में एकादश के अंदर विसर्ग आता ही नहीं, हम लगा देते हैं। 10 में से शंकर वाला से आता है, कई 10 के अंदर से सड़क वाला लगा देते हैं, ये संस्कृत में नहीं होता है। फिर इसके बाद में आगे 31, 32, 33 में ध्यान क्या रखना है, हमें द्वि और त्रि लगेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 32 के और 33 के, द्वित्रि आगे तक चलेगा। 1000, 2000 कितना ले लो, 200 लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, द्विशतम। मालूम है 200 लिखना है तो चलिए 200, 2 कभी नहीं आएगा, द्वे कभी नहीं आएगा, द्वि आएगा, द्विशतम, त्रिशतम आता है केवल, ठीक है कि नहीं। फिर आगे वाले संख्या में क्या देखना है, फिर हमें याद करना है क्या, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनको संस्कृत में याद करना है। इनमें गलती नहीं हो जाए। इनमें गलती कहाँ होती है, विसर्ग में गलती होती है, या फिर ऊपर अनुस्वार में गलती होती है। विंशति के ऊपर वी के ऊपर अनुस्वार आता है, त्रिंशत में त्रि पर अनुस्वार आता है, चत्वारिंशत में री पर आता है, फिर आ गया 50 में तक के हलंत आता है, और षष्ठी में ठी की मात्रा छोटी आएगी, विसर्ग भी आएगा। सप्तती में ती की मात्रा छोटी आएगी, विसर्ग भी आएगा। 80 में ऐप आ रहा है, सी बड़ा आएगा, ती छोटा आएगा, विसर्ग आएगा। 90 में ती छोटा आएगा, विसर्ग भी आएगा।
और शतम में मैथ का एलंत आएगा। इतनी संख्या हमें याद कर लेनी, इसके बाद हम आगे की ऊपर की संख्या बना सकते हैं। लेकिन ऊपर की संख्या बनाने के पहले फिर कह रहा हूँ 100 तक की संख्या जरूर याद करना जरूरी है। अगर 100 तक की संख्या नहीं आएगी तो हम आगे वाली संख्याएं नहीं सीख सकते। आगे संख्याएं ध्यान रखना, हमें इकाई दहाई को मिलाकर के अधिक का प्रयोग करना है। 100 बोल दिया, अधिक का प्रयोग करना है। कब? अगर 1000 है तो, अगर 1000 है तो हम 1000 के पहले क्या लगाएंगे? अधिक। 100 के पहले क्या लगाएंगे? अधिक। इकाई दहाई को मिलाना है। ठीक है कि नहीं? तो ये आज की अपनी क्लास थी संख्या ज्ञान की, यही समाप्त होती है। अभी एक क्लास थोड़ी और आएगी, उसमें संख्या ज्ञान के वाक्य बनवाएंगे। हो सकता है बोर्ड वाक्य पूछ ले, लेकिन संभावना यही है जहां तक कि भाई वो संख्याएं पूछेगा 2, एक एक नंबर की 2 संख्याएं जो आपको आज इस क्लास के अंदर बता दी गई है। ठीक है। नमस्ते करता है मित्रों, नमस्ते करता है।